130 करोड़ भारत की जनसंख्या है। पूरे विश्व की जनसंख्या है लगभग 7 अरब। पूरे विश्व की जनसंख्या है लगभग, एग्जैक्ट तो पता नहीं, लगभग 7 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। एक छोटी सी गणित में आपके सामने रखूं, पूरे विश्व में मात्र 7 करोड़ लोग हैं। उदाहरण माना कि पूरे विश्व में जितनी कंट्रीज हैं, जितने स्थान हैं, सारे लोग मिलाकर 7 अरब लोग हैं पूरे विश्व में। अब आप बताइए, आपके संतरामपुर में जो नाली है, उस नाली में जरा गंभीरता से गौर करिए, उस नाली में कीड़े होते हैं, देखते ना? उन कीड़ों को आप केवल देखिए एक बार, मेरे कहने से देखिए, तो इतनी सी जगह पर आप गिनेंगे ना, तो एक स्थान पर 1 करोड़ कीड़े होंगे। और पूरे संतरामपुर की नालियों की कीड़े निकाले जाएं और गिनती करी जाए तो 7 अरब से ज्यादा होंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना? होंगे। ये केवल चलिए ये कीड़ों की बात। अब संतरामपुर में चींटियां कितनी हैं? 7 अरब चींटियां होंगी कि नहीं संतरामपुर में? 7 अरब कीड़े भी हैं, 7 अरब चींटियां भी। ठीक। अब बताइए कि किसान जब फसल बोता है तो उसमें इल्ली आ जाती है, लग जाती है, वो कितनी होंगी? ये मक्खियां हैं कि नहीं आपके यहाँ? मच्छर हैं कि नहीं आपके यहाँ? 7 अरब मच्छर होंगे कि नहीं? मक्खियां होंगी कि नहीं? छोटी छोटी, बड़े बड़े, कितने प्रकार के होते हैं। अब बताइए, पूरे विश्व में मात्र 7 अरब लोग हैं और संतरामपुर में केवल नाली में 7 अरब कीड़े हैं। केवल संतरामपुर की बात, अभी वडोदरा बचा है, अभी पूरा गुजरात बचा है, पूरा मध्य प्रदेश बचा है, उत्तर प्रदेश बचा है, राजस्थान सारा बचा है, ये केवल यहां की। अब बताइए, इतने कीड़े हैं, इतने मच्छर हैं, इतनी मक्खियां हैं, इतने कीड़े मकोड़े, कितनी मछलियां हैं समुद्र के भीतर, कितने वृक्ष हैं, कितने पक्षी हैं, कितने पशु हैं, कितने जानवर हैं। इतना सब कुछ होने के बाद करोड़ों में से एक कोई निकल करके मनुष्य बनता है। करोड़ों में से एक निकल करके मनुष्य बनता है। कितने बार हम नाली के कीड़े बने, कितने बार हम जलचर, थलचर, नभचर बने, पशु पक्षी जीव जंतु बने। उसके बाद भगवान फेरत सदा, ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में जो लिखा है मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है, फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु किन्नर करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। परमात्मा जब देखते हैं हम बार बार भटक रहे हैं यहां से वहां, इस योनि से उस योनि में, तब भगवान को दया आती है, किसी एक पर दया आती है, और दया आई तो भगवान ने दया करी और हमें मनुष्य बनने का एक मौका दे दिया, सौभाग्य दे दिया, और हमें मां के गर्भ से मनुष्य बना करके परमात्मा ने भेज दिया। जा, ये मनुष्य बना रहा हूं, अब इस चक्कर से बचना हो, अब तुझे कीड़ा ना बनना हो, मक्खी मच्छर ना बनना हो, तो अब तू मेरा भजन करके आत्म कल्याण कर लेना। लेकिन मैं मूर्ख, मैं यहाँ आता हूँ और भोगों में फंस जाता हूँ, पत्नी पति में उलझ जाता हूँ, इन्हें अपना मान लेता हूँ, और इन्हीं चक्कर में जो परलोक का मुझे मार्ग मिला था वो भी हाथ से निकल जाता है। ये सच्चाई है। कितनी बार हमने कितने जन्म लिए, कब से भटक रहे हैं, आज सही जगह पे पहुंचे। बड़े भाग, इसलिए तुलसीदास जी ने गाया है, बड़े भाग्य, बोलिए आगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का देह मिला है। हम तो कीड़े मकोड़ों की योनि में घूम रहे थे, कृपा की दृष्टि डाल दी परमात्मा ने, आज मनुष्य बनकर बैठे हैं। लेकिन अब भी हम मन भोगों में ले जाएं तो बताइए हमारे जैसा अभागी कौन होगा। अब भरत जी महाराज समझ गए कि मैं मृग बना पिछले जन्म में, मुझे अब चक्कर में नहीं पड़ना। दूध से जला हुआ बालक छाछ को भी फूक फूक करके पीता। अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। अब नहीं भैया, आपको लग रहा तो आप करो, खूब संसार में मस्त रहो, पर अपने को तो नहीं। अब पता चल गया कितना कीमती है ये मनुष्य का देह, कितना कीमती है मानव का जन्म, और इसको भी हम वैसे ही गवा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य।
श्री भरत जी महाराज ने घर परिवार से मन को हटाया और भगवान का ध्यान करना श्री भरत जी ने शुरू कर दिया। पिताजी ने इन्हें गीता पढ़ाई, गायत्री पढ़ाई, पर भरत जी ने कुछ नहीं सीखा। पिताजी को लगा मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी मर गए। भरत जी महाराज सब जानते थे कि पिछले जन्म में मैं संत था, पर मृग के चक्कर में मुझे मृग बनना पड़ा। अब मैं कुछ नहीं, अब तो केवल भजन। अब भरत जी किनारे पहुंच गए। घर से भाइयों ने निकाल दिया, जंगल में भगवत भजन करने लगे। उन्हें कोई अपमान करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी नहीं होता, वो केवल भगवान का भजन करते थे। और किनारे जाकर एक दिन जंगल के भीलों के राजा ने भरत जी को पकड़ लिया और नरबली भरत जी का सिर काटना चाहा, पर भद्रकाली प्रकट होकर भरत की रक्षा करती हैं और भरत जी प्रेम से स्वच्छंद होकर के जंगल में विचरण करते हैं और भगवान नाम जपते हैं। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में चढ़ करके और सत्संग करने के लिए जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। श्री भरत जी महाराज ने वहां पर दिखे, रहुगण का जो मुखिया था उसने भरत जी को रहुगण की पालकी पर लगा लिया। अब भरत जैसे संत के कंधे में राजा की पालकी रख दी गई और भरत जी से कहा चल। अब भरत तो संत थे, चल पड़े, ना सम्मान ना अपमान, चल पड़े भरत जी। लेकिन वो संत थे, चींटी ना मर जाए पांव के नीचे दब करके, इसलिए भरत जी छलांग लगाए। और जब छलांग लगी तो राजा रहुगण पालकी पर बैठा था, पालकी उसके सिर पे टकराई। पहले के राजा महाराजा लोग पालकी पर चला करते थे। पालकी समझते हैं? जैसे लड़की पहले विदा होती थी ना डोली पर, डोली जानते हैं? हाँ, चलो रे डोली उठाओ कहार, ये वाली डोली ऐसे पालकी हुआ करती थी। राजा महाराजा पालकी पर चला, 4 लोग उठाते थे और चलते थे। भरत जी ने पालकी उठाई पर चींटियों का समूह दिखा, छलांग लगाई। राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला क्यों रे? राजा बैठा है, आहिस्ता आहिस्ता चलो, जानते नहीं मैं मृत्यु दंड दे सकता हूं, मेरा भय नहीं है तुम्हें? लोगों ने समझाया महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है, समझाया भाई, ठीक ठीक चल। भरत जी फिर चलने लगे, पर आगे फिर चींटी थी, ऐसी छलांग लगाई, राजा रहुगण का सर टकराया, रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने कहा मूर्ख कौन है ये? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ। पर्दा हटाकर देखा पालकी से, आहा बड़ा दुबला पतला है। भरत जी ना मोटे थे, तगड़े थे, व्यंग कर रहा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अब भरत जी ने मन में विचार किया कि मैं जब से जन्म लिया तब से आज तक मैंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज चुप रह गया तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत जैसे संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा, और भरत संत जिनका बोझ उठा लेते हैं उसको परमात्मा तक पहुंचाकर ही छोड़ते हैं, ये संत का कर्तव्य होता है। आज भरत जी को लगा मुझे बोलना चाहिए, तब भरत जी ने अपनी दिव्य ज्ञान की वाणी खोली और क्या कहा श्री भरत जी महाराज ने, राजन आपने कहा कि आप हमें मृत्यु दंड देंगे, पहले ये बताइए आप मारेंगे किसे? शरीर को मारेंगे या आत्मा को मारेंगे? किसे दंडित करेंगे आप बताइए? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, आत्मा का ना कभी जन्म होता ना कभी वो मरती है। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में समा जाएगा। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अब ये बताइए आप किसे मारेंगे? राजा रहुगण का दिमाग घूम गया, भैया ये बात क्या कर रहे हो? मारूंगा, आपको मारूंगा, मैं आपको दंडित करूंगा। भरत जी बोले मैं तो हूं ही नहीं ना, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, और आत्मा को तुम क्या दंडित करोगे? आत्मा को क्या कोई दंडित कर सकता है? आत्मा क्या है? यहां पर श्री भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को एक दिव्य ज्ञान दिया। उस ज्ञान की एक झलक मैं आपको दिखाऊं अपने शब्दों के द्वारा, आप तक वो ज्ञान पहुंचाऊं। ये ज्ञान बहुत कठिन है, शायद आपकी समझ में आ जाए, मैं प्रयास करता हूं आप तक। इसे कहते हैं वेदांत। ये वेदांत का परम ज्ञान है, इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान।
इसे कहते हैं आत्मबोध। ये ज्ञान समझ में आ जाए तो व्यक्ति आत्मबोध इसी को कहते, आत्मबोध हो गया। हाँ, कोशिश करता हूं समझाने की, आप कोशिश करिए समझने की। बोलो राधे राधे। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? मैया जी आप कौन हैं? मायाबाई हैं, आशाबाई हैं, गीताबाई हैं। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? मैं आत्मा हूं। मैं शरीर से अलग हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। देखो ना, हम ये बात प्रत्यक्ष कहते हैं। ये हाथ किसका है? ये हाथ मेरा है। यदि ये हाथ मेरा है तो मेरा और मैं दोनों में अंतर है कि नहीं? मेरा अलग बात हो गई और मैं अलग बात हो गई। मैं और मेरा दोनों अलग अलग। आप अपना हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए कोई भी। आप बताइए हाथ किसका है? मेरा है। आप ये कहेंगे ये हाथ मेरा है, आप ये नहीं कहेंगे ये मैं हूं। मैं हाथ हूं क्या? मैं पांव हूं क्या? ना मैं, ना शरीर हूं, ना इंद्रिय हूं। मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग हैं। कैसे? एक दृष्टांत से समझिए। मोबाइल अलग होता है और मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है छोटा सा, वो सिम अलग होती है। मोबाइल अलग है, सिम अलग है। हाँ, हैं एक दूसरे के पूरक पर हैं अलग। मोबाइल टूट जाता है, फूट जाता है, मोबाइल का बिगड़ जाता है, पर सिम का क्या बिगड़ता है? बंद हो गई, उसी नंबर की दूसरी चालू करा लो। सिम का कुछ नहीं होना। जैसे मोबाइल अलग है, सिम अलग है, ऐसे शरीर है मोबाइल सेट की तरह और आत्मा है सिम कार्ड की तरह। छोटी सी आत्मा सिम की तरह, सिम कार्ड की। मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, सिम को रिचार्ज करना पड़ता है। भोजन करोगे तो शरीर चार्ज होगा, भजन करोगे तो आत्मा रिचार्ज हो जाएगी। एक चार्ज, एक रिचार्ज। आगे बढ़ते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि हमने अज्ञानवश शरीर को ही आत्मा मान लिया है। आत्मा मान लिया है ना। आप बताइए, आपका शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है? आपका शरीर किन चीजों से मिलकर बना है? ज्ञान है आपको, बोध है तो बताइए किन चीजों से मिलकर बना है आपका शरीर? आपके शरीर की उत्पत्ति किन चीजों से हुई है? हाँ, 5 चीजों से। इन 5 का नाम याद है आपको? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों के समूह से हमारे शरीर का निर्माण होता है। सबका, ये प्रकृति इन्हीं 5 से बनी है। अच्छा, जब मैं मरता हूं तो लोग मुझे ले जाते हैं, अग्नि में जला देते हैं, तो जो शरीर में अग्नि थी वो अग्नि में मिल गई, जल जल में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया। खत्म। अब मैं तो जल गया, मैं तो खत्म, मेरा अस्तित्व खत्म। बचा कौन? मेरी आत्मा। वो आत्मा कहां चली गई? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कहते किसे हैं? आज बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आत्मा चीज क्या है, वो कहां से आती है, कहां जाती है, उसका स्वरूप क्या है। बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान हैं, आज तक नहीं पता चला। आज हम बतलाते हैं आपको कि विज्ञान अभी तक शास्त्रों को यदि पढ़े और शास्त्रों को समझे तो पता चले कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आज हम आप तक पहुंचाते हैं ये बात। देखिए आत्मा क्या है। आपने दर्पण देखा? दर्पण में जो दिख रहा है वो कौन है? आपका प्रतिबिंब है। हाँ, प्रतिबिंब है। अच्छा, 1000 दर्पण रख दिए जाएं तो आप कितने दिखेंगे? 1000 दिखेंगे ना, हर दर्पण में आप देखेंगे। 1,00,000 दर्पण रखे जाएं तो आप हर दर्पण में, आप बताइए क्या आप 1,00,000 हैं? आप तो ओनली एक हैं, 1 है, लेकिन आपके सामने दर्पण अनेक हैं।
जैसे आपका ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई पड़ता है, ऐसे ही ईश्वर का प्रतिबिंब ही हमारे शरीर के भीतर नजर आता है। उस प्रतिबिंब को ही हम सब आत्मा कहते हैं। आत्मा क्या है? परमात्मा का प्रतिबिंब है। यह बात मेरी बिल्कुल ज्ञानी जन काट देंगे ना, आपकी बात गलत है, मैं स्वीकार करता हूं मेरी बात गलत है, लेकिन मैंने समझाने के लिए केवल यह दृष्टांत का यूज किया है। यह बात मेरी पूर्ण सत्य नहीं है। अब मैं उस सत्यता की ओर चलता हूं। मैंने आपको कहा कि जैसे दर्पण में एक चित्र दिखता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, ऐसे हम सबके भीतर जो आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। अब सत्यता की ओर चलते हैं। हमने कहा प्रतिबिंब परमात्मा है, जबकि ये बात सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का पूर्ण अंश, ईश्वर का अंश ही हम सबके भीतर विद्यमान है। किसके भीतर विद्यमान है? चींटी के अंदर, हाथी के अंदर, सबके भीतर। वो परमात्मा जो आत्मा है ना, वो आत्मा के रूप में ही परमात्मा सबके भीतर विद्यमान होता है। प्रकाश जैसे प्रतिबिंब। अब एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर लिया कि महाराज जी परमात्मा तो एक है, यदि परमात्मा एक है तो उनके अनेक रूप कैसे हो सकते हैं? तब फिर मैंने एक उदाहरण दिया कि देखिए, दर्पण आपके सामने 1 लाख दर्पण रख दिए जाएं तो आप एक